हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। और ये सुबह का टाइम है, शुरुआत होती है हमारी चाय से। तो ये मैं कल का दूध था, ये मैं निकाल रही हूँ मलाई। मलाई तो यही है कि अब आपको हर 15 दिन बाद तो मक्खन मिलेगा ही देखने को कि कैसे निकालते हैं कैसे, क्योंकि 15 दिन के बाद ही मैं निकालती हूँ। कहीं 15 भी हो जाते हैं, कहीं चले जाओ तो ज़्यादा भी लग जाते हैं, और ना भी जाओ तो तब भी 15 दिन तो है ही। गर्मी में तो यही है कि 15 दिन में तो लग ही जाती है मलाई। और सर्दियों में भी फिर भी थोड़ा कम भी टाइम लग जाता है, क्योंकि सर्दियों में तो इतना ये है कि ना दूध ज़्यादा आता है और चाय भी ज़्यादा पी जाती है, तो इसलिए ज़्यादा भी जल्दी भी निकल जाता है। 10 दिन का, 8 दिन का भी ऐसा भी हो जाता है, और कई बार नहीं भी होता, तो 15 दिन तो है ही हमारे। और ये बस सुबह मैं चाय बना रही हूँ। और मक्खन में यही है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसमें 2-3 रई मारो और अपना निकल जाता है मक्खन, और ठंडा पानी डालते रहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये बस मैं चाय भी बना रही हूँ, उधर रख दिया है दूध उबलने। ये पतीला खाली हो जाएगा तो मैं इसमें और ला के दूध उबाल लूँगी गर्म करके, और बस इसको साफ़ कर दूँगी पतीले को। और ये मैं पालक निकाल रही हूँ, पालक और आलू बनाऊँगी आज, तो मैं चलो चाय पीते पीते इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें साफ़ करने में। और इसमें डालूँगी मैं 4-5 आलू। और ये वैसे भी एक थोड़ा सा ये पालक तो इसमें तो ये तो वैसे भी मुरझा के थोड़ा सा ही हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो 4-5 आलू डाल देंगे तो इसमें आराम से सब्जी बन जाएगी एक टाइम की। और क्या, फिर बच्चे भी ले जाएंगे, ये भी ले जाएंगे, तो सूखी सब्जी में तो यही है ना, ये ले जाते हैं तो सूखी सब्जी ले जाने में आसानी भी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, तो सुबह साफ़ भी हो जाएगा, क्योंकि जल्दी उठे हुए हैं तो आराम से साफ़ कर दूंगी मैं। और बस इधर मेरी चाय बन गई है, मैं इसको छान लूँगी दूध के पतीले में, क्योंकि वो तो वैसे भी मेरे को साफ़ करना ही है। और बस इधर इनका बॉर्नविटा भी तैयार कर दूँगी बच्चों का। ये हो रहा है गर्म दूध। दूध गर्म मैंने एक ही बार कर लिया था सारा, तो वो बड़े लोटे में निकाल दिया था मैंने, और मैंने कहा उसको तो साफ़ करना ही है, तो इनका दूध गर्म करके चीनी और वो डाल दिया मैंने बॉर्नविटा, और इनको मैं दे दूँगी दूध, और अपने में डाल लेंगे। चाय कर लूँगी मैं अपने कपों में। मैंने कहा चलो अपने अपना चाय दूध भी पी लो, फिर क्योंकि स्कूल भी जाना होता है इनको, तो आजकल यही है कि जो जल्दी उठना है, तो अब जब तक छुट्टी नहीं है जब तक तो उठना ही है जल्दी। बाकी तो वो ये उठते हैं, ये 7-7 बजे 6-6 बजे के बाद ही उठते हैं सब। तो ये बस हम चाय पी लेंगे इधर, और इसका मैं दे दूँगी दूध गर्म करके। और बस ये इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी पतीले में। थोड़ा सा दूध बच गया था, तो चाय बच गई थी, वो मैंने इसके दूध के गिलास में थोड़ी सी डाल दी। ज़्यादा नहीं है, 1-2 चम्मच ही थी। मैंने कहा अब इसका क्या करें, क्योंकि फिर वो ये ना ख़राब हो जाएगी। इतनी चाय हम पीते नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो पीते ही हैं, ज़्यादा भी क्या करनी थी। फिर मैंने इसके दूध में डाल दी, और बस इधर मैं कर दूंगी पालक साफ़। चाय भी पी रही हूँ, साथ साथ पालक साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पालक में टाइम भी लगता है। और यही है कि हरा पालक है, तो हो सकता है कहीं डर भी लगता है कहीं कीड़े उड़े ना हो, तो वो भी लाइट जला के फिर अच्छे से देखना पड़ता है। और चश्मा लगाया मैंने, इसीलिए मैंने कहा चलो आराम से देखूंगी, क्योंकि वैसे कोई सब्जी उब्जी हो तो उसमें तो काटने में कोई दिक्कत नहीं है। पालक तो बिल्कुल हरा है, तो इसी तरीके वो भी होते हैं कीड़े भी, तो इसी वजह से साफ़ करना पड़ रहा है अच्छी तरह से। और आलू भी मैंने काट लिए बारीक बारीक। उधर दूध भी उबाल के रख दिया था। मैंने कहा पहले दूध का काम यही है ना कि एक बार दूध उबाल लो तेज करके अच्छे से, थोड़ी देर रख दो कम करके, तो बस ये करता रहेगा। फिर थोड़ा सा बंद करके गैस पे आराम से खोलते रहेगा, तो ज़्यादा वो नहीं है, और मलाई भी अच्छी हो जाती है अगर कम करके गैस खोलाते रहो। तो बस उधर मैंने पालक वालक सब काट लिया था, धो धा के अच्छे से रख दिया है। इधर मैं रख दूँगी कढ़ाई में डाल दिया मैंने प्याज लहसुन, और बस यही है कि थोड़ा सा जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, तो ये तो पालक है तो एकदम से मुरझा जाता है। और वैसे भी आलू तो बारीक बारीक कटे हुए हैं, तो इसमें मैंने डाली है 2-3 हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची तो इसी यही है ना कि पालक हरा है तो अच्छी भी लगती है हरी मिर्ची सूखी सब्जी में। और लाल मिर्ची भी डालूंगी, पर इतनी नहीं, थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि यही है कि वो तो थोड़ी सी हो जाएगी ना सब्जी, तो इसलिए फिर हल्का सा ही रखना है। तो बस ये मैंने डाल दिए इसमें मसाले, और बस उधर इनको मैं भून दूंगी। आलू मैंने बारीक बारीक काटे थे इसलिए, क्योंकि पालक है एकदम जल गल जाएगा, इसमें पानी वानी तो डालते नहीं, इसमें ही इतना पानी निकलता है पालक में ही। तो बस इधर हो जाएंगे आलू अच्छे से, फिर मैं डाल दूंगी इसमें पालक। और ये चाकू से ही काटा है मैंने, मेरे को वैसे तो काटना आता नहीं, और मेरे पास वो है भी नहीं जिससे काटते हैं, तो मैं तो बस चाकू से ही काटती हूँ। तो बारीक बारीक काटा था मैंने चाकू से। और बस इधर मैं ये दही भी रखी थी, फिर मैंने कहा चलो अब ये तो सब्जी मेरी बनी रही है और खाली भी हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने पहले इसको ही निकाल के मक्खन ही निकाल लेती हूँ, तो ये मक्खन खा भी लेंगे बच्चे भी, और ये सब खा लेंगे। थोड़ा सा मक्खन निकाल लूँगी, थोड़ा घी बना लेंगे। तो ये घर का घी में तो ये बच्चे खा भी लेते हैं पराठों के साथ, तो अच्छा भी लगता है। बाज़ार से मैं लाती नहीं हूँ मक्खन भी। तो ये निकल गया मेरा मक्खन, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ठंडा पानी डाल लो तो एकदम निकलता है मक्खन भी। और बस ये मक्खन निकल गया। मिक्सी से मैं निकालती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मिक्सी में झंझट लगती है बहुत ज़्यादा, फिर उसको साफ़ करो कहीं कुछ कहीं, इससे तो मेरा अपना आराम से हमारा देसी यही ठीक है।
जुगाड़, बस 2-3 रई मारो और ठंडा पानी डालो और एकदम से निकल जाता है। सर्दी में थोड़ा गर्म पानी डालना पड़ता है, आजकल तो गर्मी है तो ठंडा पानी डालना पड़ता है, तब भी निकल जाता है। ये थोड़ा सा मक्खन मैं निकालूंगी इनके खाने के लिए। वे पराठे भी खा लेंगे बच्चे, ब्रेड भी खा लेंगे, कुछ भी खा लो चाहे इसके साथ। तो वैसे ब्रेड तो कम ही खाते हैं क्योंकि रोटी बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, तो ब्रेड तो कभी कभार जैसे पकोड़े बना लिए या कुछ ऐसे ही, बस नहीं तो ब्रेड बहुत कम लाते हैं। तो बस इधर मैंने कम कर दिया है गैस घी का। इधर मैं कर दूंगी आटा तैयार। तो आटे में आज मैं थोड़ी सी डाल लूँगी नमक, ताकि ये बच्चे ना उसके मक्खन के साथ खा लें आराम से। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि आज हवा इतनी चल रही है और सुबह बादल भी हो रहे थे, और वैसे भी हल्की हल्की 4-5 दिन से छिट्टा छाटी भी हो रही है, पर ये है कि तेज़ नहीं पड़ रही बारिश, तो इसलिए गर्मी तो रसोई में बहुत लगती है। और बस इधर मेरी हो रही हैं रोटियां तैयार। उधर घी भी मेरा पक गया है तो मैंने उसको कर दिया गैस को बंद, क्योंकि अब ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है ना उसके, तो इसलिए मैंने उसको कर दिया है बंद। मैंने कहा चलो जब ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको डिब्बे में भरूंगी। और इधर मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि सूखी सब्जी है पालक की, तो पराठे भी अच्छे बनते हैं। तो खाना तो बनता ही है पराठों सूखी सब्जी के साथ। तो मैंने कहा चलो आज पराठे भी होते हैं और रोटियां भी, दोनों, जो रोटी खाएगा रोटी, पराठे खाएगा पराठे। तो इसके साथ तो सब चीज़ वो है कि अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है। तो मैंने कहा चलो पालक की सब्जी है और पराठे हैं, तो पालक की सब्जी के साथ तो पराठा खाना बनता ही है सबका ही। तो आ जाइए आप भी। आलू की सब्जी, आलू पालक की सब्जी और पराठे, मक्खन और रोटी भी है, जो रोटी खाना चाहे रोटी, जो मक्खन पराठे खाना चाहे पराठे। तो बस ये हमारा इनका करते तो मैं लंच, इनको देती हूँ मैं नाश्ता। ये भी जाएंगे फिर ऑफिस निकलेंगे, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बस इनका नाश्ता तैयार हो गया, फिर मैं इनका करूँगी टिफ़िन तैयार। तो बस मैंने पहले सोचा, मैंने कहा पहले घी जो है, ये पहले वाला ही नहीं घी था जो मैंने पिछले हफ्ते निकाला था, क्योंकि खाने के लिए तो मैंने अलग से दूसरा डिब्बा निकाल रखा है, वो भर गया था पहले, तो वो वाला चल रहा है अभी उसी में से। तो इसमें मैं जमा कर रही हूँ अभी। वैसे मेरा एक डिब्बा फुल भरा रखा है बड़ा वाला, वो होगा कोई करीब होगा मेरे ख्याल में 1.5-2 किलो का तो होगा ही। वो तो मैंने अभी खोला भी नहीं है, बस वो तो मैंने बंद करके फ्रिज में रख दिया है। बस इधर भी मैंने छान दिया है, और मैंने खाने का डिब्बा जो है वो अलग से निकल ही रहा है, उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के रखती हूँ रसोई में। वो भी बड़ा डिब्बा था, वो भी करीब होगा 1.5-2 किलो का, उसमें से हम लोग खा रहे हैं। और इतना ही मेरा एक डिब्बा बंद करके मैंने रख दिया पैक करके सर्दियों के लिए, और ये हो जाएगा मेरा। तो बस ये सर्दियों में तो बच्चे खाते हैं ना, जैसे खिचड़ी हो गई तो अच्छा लगता है घर का घी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और वो नुकसान भी नहीं देता, घर का घी है, थोड़ा बहुत खाओ तो अच्छा है। बस इधर मैंने इनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया, और बस ये चले गए हैं ऑफिस। अब करती हूँ मैं सफाई, बस इधर गैस वैस साफ़ कर दूँगी मैं। और यही है कि अब तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने अभी खाया नहीं इनका। बस यही है कि बड़े बड़े बर्तन हैं, कढ़ाई वढ़ाई थी, तो वो मैंने सारी बस बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और बस लास्ट में मेरा तवा है, क्योंकि घी में बनाते हैं ना, पराठे वराठे बनाते हैं, तो घी फिर रोटी अच्छी नहीं बनती इस पर, तो इसलिए पहले तवा भी रोज़ मांजना पड़ता है, और मांज लो तो तवे पे फिर रोटी बहुत अच्छी आती है। बस फिर मैं इधर लगा दूंगी झाड़ू, और ये झाड़ू लग जाएगी मेरी। तो फिर बस यही है कि रसोई तो मेरी साफ़ हो ही गई है, रसोई से तो मैं निकल गई हूँ, बंद कर दी लाइट वाइट भी, बस मैंने अच्छे से कर दी साफ़। बस अभी ये कमरों का नंबर है, अभी यहाँ सफाई कर दूँगी मैं, झाड़ू लगा दूँगी पहले, फिर उसके बाद पोंछा लगा दूँगी। और यही है कि रोज़ झाड़ पोंछ करो, घर में तो यही काम होते हैं, झाड़ पोंछ, अपना झाड़ू वो, बस चादर झाड़ो, ये झाड़ो वही झाड़ो, बस यही काम होते हैं। और इसके अलावा तो ये है कि ऊपर के जो काम है, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर ये आएंगे, इनके इंतज़ार करो, फिर कभी कपड़ों के प्रेस करो, कोई इनके बटन टूटे हैं, ये बस यही छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं, थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो बस इधर मैं लगा दूँगी अब झाड़ू, उधर मैंने लगा दिए झाड़ू। अब बाहर तो इतना अच्छा मौसम है कि अब दिखाऊंगी मैं बाद में, देखोगे कि अभी दिखाऊंगी तो इतना अच्छा मौसम है, और सुबह सुबह तो इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी। और बस ये सारा मैं इधर पोंछा लगा दूंगी। सर्दियों में तो खैर इतने पायदान भी नहीं होते, गर्मियों में तो पायदान भी नहीं होते, सर्दियों में इतने पायदान, पहले उनको इकट्ठा करके रखो, फिर सारे झाड़ू पोंछा सब लगाओ, बहुत ज़्यादा काम फैलता है उस दिन। और बस ये फिर मैं सारा काम करके, और ये फिर बना रही हूँ शाम की चाय। और यही कि थोड़ा बहुत वैसा काम था, वो मैंने कहा रोज़ का रूटीन है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वो बीच का काम दिखाया नहीं है। दोपहर में तो कुछ नहीं था, ये इनके 1-2 बटन टूटे थे वो लगाए थे, फिर बच्चे कहने लगे कि मेरे नीचे से पैंट भी पहुँचे उधड़ रहे हैं, उनकी तुरपाई करी, बस यही छोटे मोटे काम थे। फिर मैंने कहा चलो यही काम करते हैं। तो बस इधर मैंने ये बनाई है चाय, अब चाय पियेंगे। और ये है कि बस चाय के साथ तो शुरुआत भी मेरी सुबह चाय के साथ ही होती है, और अब ये दोपहर शाम की चाय है, तो शाम की चाय बनाऊंगी, पियेंगे सब। तो फिर देखते हैं शाम का क्या खाना वाना है। अब शाम को क्या है, बच्चे सब्जी भी यही आ रही हैं क्या बनाए, एक टाइम तो दाल बनती है, अब दाल भी वही भाव है, सब्जी भी वही भाव है।
सब्जी तो बच्चे इधर उधर से करते हैं कि भिंडी लाओ, ये लाओ, आलू लाओ। अब रोज़ रोज़ तो ये सब्जी नहीं बना सकते। तो दाल तो ये है कि कभी बदल बदल के कभी कोई दाल बना लो, कभी कोई दाल बना लो। तो बस ये देखते हैं शाम को मैं क्या बनाऊँगी। बस इनको मैं देती हूँ ये चाय। अब बस चाय वाय पी लेंगे, ये अपने कर रहे हैं काम बच्चे। और इधर मैंने ये धुली हुई दाल थी, उड़द की धुली हुई, मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। अब ये दाल बच्चे खा भी लेते हैं क्योंकि इनको अच्छी भी लगती है। तो मैंने कहा जो चाहे ये ना सब्जी, अब रोज़ रोज़ कौन बनाए, क्या क्या सब्जी बनाए। और सब्जी तो एक टाइम बनती है, बच्चे लेके जाते हैं टिफ़िन भी, ये भी लेके जाते हैं। तो एक टाइम तो चाहे वो बना लो, दाल बना लो, अब यही कि तरी वाली सब्जी भी बना लो तो कोई बात नहीं। बाकी टिफ़िन तो वही है कि सूखी सब्जी जाएगी। और इधर मेरा तेल भी ख़त्म हो गया था। फिर शाम को जब ये ऑफिस से आए तो ये बड़ा वाला डब्बा लेके आए थे, उसमें से फिर मैंने निकाला पहले इसमें पतीले में। अब क्योंकि इसमें मैं छौंक दूंगी दाल, इसलिए इसमें से निकाल के फिर मैं डब्बे में कर दूंगी थोड़ा थोड़ा। अब ये मेरे से वो पलटा नहीं जा रहा था, खाली भी नहीं मेरे से हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा पहले पतीले में निकाल दो, उसके बाद मैं डब्बों में भर लूँगी जिसमें से हम डेली खाते हैं। तो बस ये हमने उसमें से पतीले में निकाल लिया है। बस मैं भर दूंगी डब्बे। और थोड़ा सा तेल मैंने रख लिया था दाल छौंकने के लिए। और इधर मैं कर दूंगी आटा तैयार। और वैसे खाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एक बार रसोई में घुस जाओ तो फिर इतना टाइम भी नहीं लगता। आजकल एक तो वैसे भी गैस वैस चल रही हैं तो इतना टाइम भी नहीं लगता, एकदम खाना बनता है, एकदम खाना तैयार हो जाता है। और बस इधर मैंने रख दिया है पतीला, इसमें काट के डालूंगी मैं ये लाल हरी मिर्ची थी। मैं यही सूख के जो लाल हो गई ना तो ये नरम थी, तो इसको ही मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे। तो बस पहले मैं इसमें से ये दाल छौंक दी मैंने। और बस वही है कि दाल में मेरे को अच्छी लगती है साबुत मिर्ची, जीरा डाल दिया, नमक मिर्च सब ये डाल दूंगी मैं। उधर मैंने कम करके कुकर रख रखा है। मैंने कहा फिर ठंडी हो जाती है ना तो फिर ये छौंकते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो मैंने कहा थोड़ा देर पकती रहेगी इस पर। तो फिर बस ये मैंने मसाले डाल के सारे फिर मैं डाल दूंगी इसमें ये दाल सारी। और ये दाल अच्छी भी लगती है क्योंकि अब तो मैं चावल बनाऊंगी नहीं, वैसे चावल से भी अच्छी लगती है। बच्चे चावल कम खाते हैं रात में, कभी कभी बना लेती हूँ मैं, पर रोज़ नहीं बनाते चावल, कभी कभी बनते हैं रात में। तो अब सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं खाते, गर्मी में तो फिर भी बना लो रात में। और बस इधर हो गई मेरी दाल तैयार, इधर बना लूँगी मैं रोटियाँ। और बस इधर खाना हो जाएगा हमारा रात का तैयार। और यही कि आप कैसे बनाते हो ये दाल। मैं तो सिंपल से तरीके में बनाती हूँ, पहले उबाल लेती हूँ नमक मिर्च हल्दी वल्दी डाल के, बस उसके बाद मैं छौंक देती हूँ इसको और बस बन जाती है। और आप बताना कैसे बनाते हो, फिर मैं देखती हूँ उसी तरह से बनाऊँगी। और ये बस ये हो गया मेरा रात का खाना तैयार। और वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने ज़्यादा उसमें वो भी नहीं बताया कि मसाले वसाले कौन से डालने हैं, तो वही है। और बस यही है कि कमेंट्स करके बताना कैसी बनी है दाल मेरी। और उस चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो कैसी लगी है ये बताना, लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।